Sin square theta plus cos square theta is equal to 1 beta. Yes, all the students 10th क्लास इंशाल्लाह ये 3 गेस्ट पेपर्स है जो मैं खुद प्रिपेयर किया हूँ। आप लोग इसको अच्छे से प्रैक्टिस करिए, सॉल्व करिए, इंशाल्लाह ये काफ़ी आपको हेल्पफुल रहेगा आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए। 28 मार्च को आपका 10th का एग्ज़ाम है मैथ्स का। इंशाल्लाह आप ये अच्छे से वॉच करिए और वॉच करते करते आप क्या है उसको आप आंसर्स भी करिए सॉल्व करके। आप खुद एक पेन पेपर लीजिए, लेके क्या है इसको सॉल्व करिए। ऑलराइट, हम स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। ये 3 गेस्ट पेपर है जिसमें से अभी हम पहला वाला गेस्ट पेपर सॉल्व करेंगे। देखिए आप सेक्शन 1 आपको 2 मार्क्स करेंगे जिसमें आपको 6 क्वेश्चंस करना है। इसके अंदर आपको फर्स्ट क्वेश्चन है प्राइम फैक्टर ऑफ 2028। ये देखिए आप यहाँ पे आप प्राइम फैक्टर्स करेंगे। हाउ टू डू दिस, इट्स वेरी सिंपल। आप 2028 लेंगे और 2 से करेंगे 2 1 2 0 2 1 2 2 4 8 2 5 10। ओके, 2 के टेबल में 1 नहीं आता तो आप ये 2 नंबर को क्लब करेंगे, ज्वाइन करेंगे, 14 होगा तो यहाँ पे आप 0 अप्लाई करेंगे। ओके, देन फिर ये 2 7 14। ओके ना, देन नेक्स्ट आप आगे बढ़ेंगे। लास्ट जो डिजिट है वो यहाँ पे ऑड है। ओके, तो ये ऑड नंबर की वजह से आप यहाँ पे इसको सम ऑफ डिजिट करेंगे, ठीक है ना। मतलब कि आप ये 2 नंबर्स को प्लस करेंगे। 7 + 5, 7 + 5 क्या होता है 12। तो ये 12 देखिए आपको 3 के टेबल में आता तो अब 3 से ये डिविजिबल होगा। 3 1 3, ओके, 2 बचा, 3 6 18, फिर 2 बचा, 3 9 27। ऑलराइट, नेक्स्ट अगेन क्या है लास्ट में ऑड नंबर है, आप सम ऑफ डिजिट करेंगे। 9 + 1 10 एंड 10 + 6 16। 3 के टेबल में 16 तो नहीं आता तो फिर हम क्या है प्राइम नंबर्स को देखते रहेंगे। 3 5 में भी ये आपको नहीं आएगा, 7 में भी ये नहीं आएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्राइम नंबर 11 में भी नहीं आएगा, उसके बाद ये 13 में आएगा। ओके ना, तो 13 1 13, 3 बचा एंड 13 3 39। सो फाइनली दिस विल व्हाट 13 1 13। तो प्राइम फैक्टर्स यहाँ पे देखिए आप 2028 के आपको ये बनेंगे, मतलब कि 2 स्क्वायर 3 × 13 स्क्वायर। दिस इज द यस। कंटिन्यू विथ सेकंड क्वेश्चन। देखिए आप सेकंड क्वेश्चन हमारा है कि ये सेट्स में से है इफ a = 1 2 3 4 5 6 b = 2 4 6 8। इनका बोल रहा है कि फाइंड a - b एंड b - a। ओके, मतलब कि डिफरेंस फाइंड करो। इट्स वेरी सिंपल क्लास। आप क्या करेंगे a - b और b - a में इसमें सेम नंबर्स को आप क्या है कैंसिल करेंगे। पहले यहाँ पे सेम नंबर्स क्या है 2 2 गेट कैंसिल। ओके, और क्या है 4 4 गेट कैंसिल, 6 6 गेट कैंसिल। हम कर देंगे 2 4 6। ओके ना, ये सेम नंबर्स को हम कैंसिल करेंगे। अब आप देखिए a - b ये होता कि आप इसमें जो नंबर्स है जो सेट a में बच रहा वो आपका आंसर रहेगा। तो अभी आपको सेट a में क्या बचेगा 1 3 एंड 5। दिस इज द आंसर। ओके ना, आप सेम नंबर कैंसिल करने पे आपको क्या बचेगा 1 3 5। इसी तरह b - a करेंगे आप। b - a का मतलब क्या है यहाँ पे कि आप पहले b वाला पार्ट देखेंगे। तो यहाँ पे b वाले पार्ट में भी आप सेम कैंसिल करेंगे और यहाँ पे जो b वाले सेट में आपको बचेगा 8। तो आपका आंसर क्या होगा b - a अगर आप करेंगे तो उसका आंसर है 8। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, थर्ड क्वेश्चन। फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट of the joining of the points 3, 0 - 1, 4। मिड पॉइंट फाइंड करना है। देखिए ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 7th चैप्टर में से आपको क्वेश्चन है। मिड पॉइंट कैसा फाइंड करेंगे आप, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। मिड पॉइंट का फॉर्मूला है हमारे पास, क्या फॉर्मूला है x1 + x2/2 y1 + y2/2। सो आप इसको बोल देंगे x1 y1, आप इसको बोल देंगे x2 y2। फॉर्मूले में अप्लाई करेंगे आप तो यहाँ पे देखिए आप क्या होगा 3 + x2 क्या है -1, ओके ना, बाई 2। y1 क्या है हमारे पास 0 एंड y2 क्या है 4, 0 + 4/2। सो फाइनली प्लस इंटू माइनस माइनस 3 - 1/2, 0 + 4 4/2, 3 - 1 2/2, 2 get cancel, 2 get cancel. So here the answer will be what 1, 2. All right, next question. Yes, so यहाँ पे देखिए आप हमारा चौथा क्वेश्चन है, फोर्थ वन। फाइंड द वॉल्यूम and the total surface area of a hemisphere of radius 3.5 सेंटीमीटर। आपको फाइंड करना है वॉल्यूम और टोटल सरफेस एरिया, ठीक है, जिसका रेडियस कितना है 3.5 सेंटीमीटर। सो गाइस देखिए आप गिवन रेडियस कितना है 3.5 सेंटीमीटर
और इसका वॉल्यूम कितना है 4/3 पाई आर क्यूब, ओके ना। 4/3 पाई की वैल्यू क्या है 22/7, आर कितना है 3.5 इंटू 3.5 इंटू 3.5 क्यूब। सो यहाँ पे आप मल्टीप्लाई करेंगे 3.5 3.5 3.5, हम ट्राई करेंगे कैंसिलेशन करने का। 7 1 जा 7, 7 5 जा 35, बेसिकली ये 3.5 है, ठीक है। तो हम भी क्या करेंगे 0.5 से कैंसिल करेंगे, तो तब जाके ये 7 इंटू क्या है 3.5 से कैंसिल होगा ये, ओके ना, 0.5 से। सो यहाँ पे आपको क्या है ये 7 कटा, 7 1 जा 7, 7 0.5 जा 3.5, ओके। रिमेनिंग पार्ट जो बच रहा 4/3 22 into 0.5 into if you multiply this both you will get 12.25. now देखिए आप मैथ्स में एक रूल है, जो भी टर्म 0.5 से मल्टीप्लाई होगा वो हाफ हो जाएगा, आधा, ठीक है ना। तो यहाँ पे 22 मल्टीप्लाई हो रहा, 22 into 0.5 this will be 11, right, क्योंकि हाफ हो जाएगा। so 12.25 if you multiply this 4 into 11 44/3, if you divide 14.66, again you multiply with 12.25, you will get 179.5 centimeter cube. So this is the volume, okay। आप इसको एक पेपर और पेन लेके बैठिए, जो कैलकुलेशन पार्ट्स है उसको भी सॉल्व करिए, फॉर्मूले अच्छे से याद करिए, क्योंकि मैथमेटिक्स है, आप सिर्फ वीडियो वॉच मत करिए, आप इसको प्रैक्टिस भी करिए। नाउ टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ ये जो हमारा फॉर्मूला है 3πr² है, ठीक है। यस, ये जो हमारा पार्ट है क्या है हेमिस्फीयर का है 3πr², इज इट क्लियर ना। सो यहाँ पे 3 इंटू 22/7 आर मतलब 3.5 3.5 फॉर्मूला है हेमिस्फीयर का, अप्लाई करेंगे। सेम यहाँ पे भी अब क्या करेंगे 3 इंटू, और एक चीज़ है 22/7 को आप 3.14 भी लिख सकते हैं अप्रॉक्सीमेटली, ओके। इफ यू मल्टीप्लाई दिस बोथ 3.5 इंटू 3.5 यू विल गेट ऑलमोस्ट 12.25, ओके। देन आप मल्टीप्लाई करेंगे 3 इंटू 3.14 you will get 9.42 and this will be what 12.25. if you multiply both you will get finally 115.39 centimeter square. this is the total surface area of this hemisphere. all right, next question. देखिए अब ये हमारा क्वेश्चन है 5th one, फाइंड द मोड। मोड मतलब होता है कि मोस्ट रिपीटेड वैल्यू, ज़्यादा मरतबा जो रिपीट होता। तो यहाँ पे देखिए आप रिपीट क्या हो रहा है ज़्यादा मरतबा, आप देखेंगे 6 6 6 6, ये ज़्यादा बार आ रहा, तो आपका मोड रहेगा 6। और भी रिपीट हो रहा, जैसा कि 10 10 भी 2 टाइम्स रिपीट हो रहा, लेकिन ये सिर्फ 2 टाइम्स ही है। 6 कितने बार है 4 बार है, तो यहाँ पे इसका मोड क्या होगा 6 होगा, ओके ना। मोड इज 6 मोस्ट रिपीटेड वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन 6th वन देखिए आप, हमारा क्वेश्चन है फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल विद जीरोस -2 and 1/3, ओके। आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है, ये पॉलिनोमियल्स में से 3rd चैप्टर। आप देखिए आप यहाँ पे 2 जीरोस दे दिए आपको -2 and 1/3। सो -2 and 1/3 आप 2 जीरोस को यहाँ पे बोलेंगे कि अल्फा एंड बीटा, ओके। टू फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल देयर इज अ फॉर्मूला, क्या फॉर्मूला है उसका k इंटू x² माइनस x अल्फा प्लस अल्फा बीटा इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन है, आप अच्छे से याद कर लीजिए कि जब भी हमको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है तो आप ये फॉर्मूला यूज करेंगे। यहाँ पे बच्चों अल्फा क्या है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन -2 और बीटा क्या है 1/3, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे -2 3 जा 6, 1 1 जा 1, 1 3 जा 3, प्लस इंटू माइनस -2 1 जा 2/3 इज द आंसर। आगे बढ़ेंगे और इसको आप सॉल्व करेंगे, क्योंकि 6 में से 1 निकालेंगे आप तो ये क्या होगा 5 होगा। सो यहाँ पे आप नेक्स्ट क्या है -5/3 एंड -2/3। सो यहाँ पे माइनस इंटू माइनस ये प्लस बनेगा, ये प्लस बनेगा, ओके ना। मल्टीप्लाई करेंगे आप, फाइनली क्या होगा x² एंड 5/3x -2/3। तो यहाँ पे ये पूरे बड़े नंबर्स में 3 बड़ा वाला नंबर है, राइट। k इंटू x², 1 में 3 कब आता 3 जा, 3 में 3 कब आता 1 जा, और 3 में 3 कब आता 1 जा, ठीक है ना। अब इसका एलसीएम ले लिया 3 आ गया, x² सेम डाल दिए, 1 के टेबल में 3 कब आता 3 टाइम्स, ओके ना। 3 के टेबल में 3 कब आता 1 जा, 3 के टेबल में 3 कब आता 1 जा। मल्टीप्लाई करेंगे k/3, 3 को बाहर कर दो आप, यहाँ पे बाहर निकाल देंगे, रिमेनिंग जो बचा x² इंटू 3 3x² एंड 5x 1 जा 5x, 1 2 जा 2, ऑलराइट। k/3 गोज टू 0,
Your required equation is what? 3x square plus 5x minus 2. This is the answer. So अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा कंप्लीट सेक्शन 1 हुआ. अभी हम नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे सेक्शन सेकंड की जानिब. सेक्शन सेकंड क्या बोल रहा है देखिए आप. फाइंड टू कॉन्सेक्यूटिव पॉजिटिव ऑड इंटीजर सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 290. मतलब कि दो नंबर्स है, पॉजिटिव है और ऑड है, ठीक है ना. कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स है, कॉन्सेक्यूटिव की सीरीज है x प्लस 1 x प्लस 2 x प्लस 3 लाइक दैट. तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि ऑड है, तो आप इसमें नंबर्स चुनेंगे, x लेंगे, x प्लस 1 को छोड़ देंगे, x प्लस 2 लेंगे. ऑड है ना, ऑड में हम करते क्या बेसिकली 1 2 3, तो हम 2 को छोड़ देते 1 3, 4 छोड़ देते 5, ठीक है ना. इसी तरह से हम क्या करेंगे, x लेंगे, x प्लस 1 को छोड़ देंगे, x प्लस 2 को लेंगे. सो यहाँ पे हम स्टार्ट करें. देखिए, लेट द फर्स्ट ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स बी x, सेकेंड इंटीजर विल बी व्हाट, x प्लस 2. ओके ना. नाउ सम ऑफ हुज स्क्वायर, इन दोनों का सम कितना हो रहा है 290, ठीक है ना. x प्लस 2 दोनों को स्क्वायर है और दोनों को सम है, कितना है 290. मल्टीप्लाई करेंगे और स्क्वायर करेंगे, x प्लस 2 होल स्क्वायर. क्या है इसका फॉर्मूला, x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4. ओके ना, क्योंकि a प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्म में है. a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल्स टू 290. x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर 2x स्क्वायर, 4x प्लस 4. नाउ प्लस 4 गोज टू माइनस, माइनस ना. फाइनली क्या होगा, 2x स्क्वायर 4x प्लस 4 इक्वल्स टू 290. प्लस 4 इधर आया तो क्या होगा, ये माइनस में होगा, माइनस डालेंगे. नाउ 2x स्क्वायर प्लस 4x इज इक्वल्स टू 286. इज इट क्लियर? Finally, here this will be what? Plus comes to minus 286. 286. Common करेंगे आप 2 से कॉमन करेंगे तो 2 into 2x square, 2 to the 4 and 2 into 143 is what? 286. Now formula. What is the formula? A B C. क्या इक्वेशन है यहाँ पे? आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हिसाब में फॉर्मूला अप्लाई करेंगे. दिस इज व्हाट, a equals to 1, b equals to 2 and c equals to minus 143. ऑलराइट, अप्लाई करेंगे फॉर्मूला. क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है माइनस बी प्लस और माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a. फॉर्मूले में मल्टीप्लाई करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे वैल्यूज को, एंड आफ्टर दैट यू विल गेट दिस आंसर. मल्टीप्लाई करेंगे 2 to the 4, माइनस इंटू माइनस प्लस 4 1 4, मल्टीप्लाई करेंगे यू विल गेट 572. इफ यू ऐड दिस यू विल गेट 576 प्लस और माइनस. देखिए आप 576 का परफेक्ट स्क्वायर है, इसका परफेक्ट स्क्वायर क्या है 24 बाई 2, माइनस 2 प्लस और माइनस. ओके ना, तो एक बार आप प्लस लगा देंगे और एक बार माइनस लगा देंगे. ओके, तो 24 में से आप 2 निकाल दो, 22 बचेगा. 2 1 जा 2, 2 11 जा 22. और यहाँ पे भी सेम माइनस माइनस प्लस 24 प्लस 2 26 बाई 2. ओके, माइनस 26 बाई 2, 2 1 जा 2 13 जा. फाइनली द आंसर विल बी व्हाट, 11. राइट, क्योंकि जो नेगेटिव नंबर है हम उसको इंक्लूड नहीं करेंगे, ठीक है ना. तो हम x को सपोज करेंगे ये 11 है, तो मतलब उसका पहला नंबर 11 है. तो कॉन्सेक्यूटिव सीरीज में नेक्स्ट जो हमारा ऑड में टर्म था x प्लस 2 था, तो उस हिसाब से x प्लस 2 क्या होगा, 11 प्लस 2 एंड दैट इज व्हाट 13. ऑलराइट, देयरफॉर 11 and 13 आर द two consecutive numbers. Is it clear? Next question. 8th one देखिए, the larger of two supplementary angles exceeds the smaller by 18 degree. Find the angles. Okay? मतलब इनका बोलना ये है कि larger of two supplementary angle जो exceed हो रहा, ठीक है ना, बाय द स्मॉलर एंगल 18 डिग्री. आपको एंगल फाइंड करना है. सप्लीमेंट्री एंगल किसको बोलते हैं, जब दो एंगल जमा होते तो वो बनता 180 डिग्री, उसको बोलेंगे आप सप्लीमेंट्री एंगल, ठीक है ना. तो आपको यहाँ पे बाकी के जो दो एंगल्स है वो मालूम करना है, वो क्या एंगल्स है. इनका बोलना है कि वो क्या है, स्मॉलर बाई 18 डिग्री है, ठीक है ना, और जो लार्जर एंगल है वो एक्सीड हो रहा, ठीक है. हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे. देख, यस, ये इसका सोल्यूशन है. लेट द पेयर ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल बी एक्स एंड वाई. मैं बोला जैसा दो एंगल्स जब जमा होते तो वो क्या बनता, 180 डिग्री, ठीक है ना. और इनका बोलना क्या है कि ये वाला जो एंगल है एक्स वाला, वाई को 18 डिग्री एक्सीड हो रहा, तो हम यहाँ पे ऐसा लिखेंगे इसको, वाई प्लस 18 डिग्री. फाइनली एक्स माइनस वाई इक्वल टू 18 डिग्री. ओके ना. दिस लार्जर एंगल स्मॉलर एंगल को एक्सीड कर रहा, कितने डिग्री से, 18 डिग्री से. आप इसको 2 बोल देंगे. दिस इज इक्वेशन 1 एंड दिस इज इक्वेशन 2.
नाउ यहाँ पे सॉल्विंग 1 and 2 होगा, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 आप डालेंगे और सॉल्व करेंगे। सिंपल है। यहाँ पे आप देखिए, आप यहाँ पे दोनों को ऐड करेंगे, x प्लस एक्स 2x होगा और y कैंसिल हो जाएगा। 180 में से आप 18 ऐड कर देंगे तो ये क्या होगा, 198 होगा, ठीक है ना। तो फाइनली 2 1 299। नाउ यू हैव टू सब्स्टिट्यूट x, ओके, x का आप सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन 1 में तो आपको y मिलेगा एंड द y विल बी व्हाट, 81 डिग्री। फाइनली जो बोथ एंगल्स थे वो था 99 डिग्री x की वैल्यू और 81 डिग्री y की वैल्यू। थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, 9th क्वेश्चन लॉगरिथम में से है। आपको इक्वेशन बोल दिया x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 25xy है कहते, देन आपको प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है, ये वैल्यू प्रूफ करना है। चलिए प्रूफ करेंगे। देखिए आप यहाँ पे x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25xy, वी नो दैट। कभी भी ऐसा प्रॉब्लम आया आप क्या करेंगे, फॉर्मूला ले लेंगे, क्योंकि ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का पैटर्न है, ठीक है ना। तो इसमें फॉर्मूला अप्लाई होगा। कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा, x प्लस वाई होल स्क्वायर। इसका फॉर्मूला है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। तो यहाँ पे मेरे पास x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है जो कि है 25xy। ऑलराइट, तो मैं यहाँ पे इसकी जगह पे इनपुट करूंगा 25 प्लस 2 दैट इज व्हाट 27xy। अप्लाई लॉग ऑन बोथ साइड। आप दोनों जानिब अप्लाई करेंगे लॉगरिथम को, लॉग अप्लाई करेंगे, ओके ना। तो यहाँ पे log a पावर m होगा, log a पावर m होगा। तो log a पावर m क्या होता, m log a, ओके। log 27xy ये क्या होगा, log a प्लस log b प्लस log c। आगे बढ़ेंगे, 27 को आप लिखेंगे इस तरह 3q, क्योंकि 27 को आप लिख सकते हैं दैट इज व्हाट 3 into 3 into 3। नेक्स्ट log x प्लस log y। सो हियर व्हाट 2 log x प्लस y एंड दिस विल बी व्हाट 3 log 3 log x प्लस log y। ऑलराइट, नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे यहाँ पे आप। नेक्स्ट ये आपका आंसर था। 10th क्वेश्चन देखिए, अभी ट्रिग्नोमेट्री में से है। आपको एग्जैक्टली क्वेश्चन क्या है यहाँ पे देखिए। 10th क्वेश्चन, प्रूव दैट साइन a प्लस कोसेक a होल स्क्वायर प्लस कॉस a प्लस सीकेंट a होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 7 प्लस tan a स्क्वायर a प्लस कॉट स्क्वायर a। आप इसको यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे देखिए आपको ये ट्रिग्नोमेट्री में से बोल रहा, यहाँ पे अप्लाई करेंगे आप a प्लस बी का फॉर्मूला है। कौन से फॉर्म में है ये, a प्लस बी के फॉर्म में है। सो आप सबसे पहले इसको a प्लस बी के फॉर्म में ओपन करेंगे। इट्स वेरी सिंपल, ओके ना। a प्लस बी फॉर्मूला a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ओके। एंड ऑल्सो हियर ऑल्सो द सेम a प्लस बी होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। नाउ यहाँ पे आप क्या करें, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर को एक जगह जमा कर दिए, ओके। 2 sin a cosec a we can write as 1 by sin a, 1 by sin a, sin a sin a get cancel। all right, so here this will be what 2 1s are 2 according to identity sin square a plus cos square a this equals to 1, okay. 2 1s are 2, okay. Next here remaining part will be what secant square a and cosecant square a, okay. 2 cos a, here also we are doing same thing, secant a we can write as 1 by cos a, cos get cancel, okay. So this will be what 2 1s are 2, 2 1s are 2, now 2 2 1 5 मिल गए हमको, ओके। नेक्स्ट एक्चुअली और एक चीज यहाँ पे ये है, सेकेंड स्क्वायर है हम लिख सकते हैं इस तरह, थोड़ा हम इसको आइडेंटिटी के यूज में 1 प्लस टैन स्क्वायर है, 1 प्लस टैन स्क्वायर है। और कोसेकेंट स्क्वायर है हम लिख सकते हैं इसको 1 प्लस कॉट स्क्वायर, 1 प्लस कॉट स्क्वायर। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि ये आइडेंटिटी है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, फाइनली आप पूरे नंबर्स को न्यूमेरिकल वैल्यूज को काउंट करेंगे तो ये होगा आपको 2 3 4 5 6 7, ओके। 7 प्लस टैन स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर है। आपको इसमें यही है प्रूफ करो बोला, यही है प्रूफ करो बोला। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए आप 11th क्वेश्चन है। 11th क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपको, थर्ड टर्म और 9th टर्म ऑफ एन एपी क्या है भाई, 4 और -8 है, ओके ना। एपी है, एपी सीरीज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, उसका थर्ड टर्म और 9th टर्म क्या है कहते भाई 4 है और -8 है। विच टर्म ऑफ दिस एपी इज 0, इनका बोलना क्या है कि कौन सा टर्म 0 बनता। यस, सो हियर 11th टर्म आपको बोल रहा है कि थर्ड टर्म ये है कि इक्वल टू 4, तो आप लिखेंगे a प्लस 2d और 9 टर्म क्या है a प्लस 8d, इसको आप लिखेंगे -8, प्लस माइनस गेट कैंसिल, ओके ना। 2d में से 8d निकालो -6d, माइनस माइनस प्लस 4 प्लस 8 12,
क्या करेंगे आप, माइनस इंटू में इधर आया तो डिवाइड होगा, 6 1 6 2 -2 होगा डी। अगेन फिर आप डी को सब्सटीट्यूट करेंगे इक्वेशन 1 में, तो आप यहाँ पे डी की प्लेस पे -2 डालेंगे, प्लस इंटू माइनस माइनस, -4 इधर आया, +4 हुआ, 8 हुआ। मतलब ये हुआ कि 8वां टर्म वो है जो आपको क्या है, ये ए की वैल्यू बनेगा। ओके, अब आपको ये फाइंड करना है कि 0 कौन सा टर्म होता, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे ए एन की प्लेस पे 0 अप्लाई करेंगे और ये वाली इक्वेशन में आप सब्सटीट्यूट करेंगे। ओके, देन प्लस इंटू माइनस माइनस, 2 इंटू एन 2n, 1 2 2 माइनस माइनस प्लस, 8 + 2 दिस विल बी 10, 10 - 2n। ओके, नाउ माइनस गोज टू प्लस, 2 1 2 5 n = 5। तो देयरफॉर फिफ्थ टर्म इज 0। ये सीरीज के हिसाब से फिफ्थ वाला टर्म क्या होगा, अभी 0 होगा। देखिए आप, देयरफॉर द फिफ्थ टर्म ऑफ द एपी गिवन इज 0। ऑलराइट, नेक्स्ट 12th क्वेश्चन। आपको यहाँ पे बोल रहा कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट 4, -3 एंड 8, 5 इन द रेशियो ऑफ व्हाट, 3:1। ये रेशियो में 1:2 आप रेशियो लेंगे और यहाँ पे आप ये वाला स्टार्ट करेंगे। लेट पी एक्स कॉमा वाई विद द रिक्वायर्ड पॉइंट बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, m1x2 + m2x 1 / m1 + m2, m1/2 + m1/2 / m1 + m2। तो अकॉर्डिंग टू आपके सेक्शन फॉर्मूला में रेशियो दिया 3:1। ओके ना, और आपको यहाँ पे x1 y1 x2 y2 भी मेंशन। आप 3 पॉइंट्स लेंगे, x1 y1 x2 y2, फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करेंगे एंड यू विल गेट दिस आंसर। ओके ना, रेशियो की प्लेस पे आप 3:1 अप्लाई करेंगे, कैंसिलेशन होगा, 4 1 4 7 4 1 4 3। दिस इज द वैल्यू ऑफ पॉइंट P। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट सेक्शन 3 है, उसमें आपको 13th वाला प्रॉब्लम प्रूव इरेशनल का है। ये देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप इसमें पहले लेट अस अज्यूम बोलेंगे और P बाई Q के इक्वल बोलेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड अप्लाई करेंगे। a - b होल स्क्वायर, फॉर्मूला इसका a² + b² - 2ab। ओके ना, नाउ स्क्वायर रूट गेट कैंसिल, हियर 2 2 4 होगा, स्क्वायर रूट कैंसिल, 3 बचा, 2 2 ब्रैकेट्स के जो बाहर का है और ये मल्टीप्लाई करेंगे, 7 3 21। ऑलराइट, 4 3 12 + 7 19 कम्स टू माइनस, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, उसके बाद अब क्या है यहाँ पे, ये 19q², 4 ये क्या है q², -4 मल्टीप्लाई में गोस टू डिवाइड। ओके, हियर दिस विल बी, लास्ट में आप कंक्लूड करेंगे, सिंस पी क्यू आर इंटीजर दिस इज रैशनल बट दिस कॉन्ट्रडिक्ट द फैक्ट, √21 इज एन इरैशनल। ओके, इस तरह से आप ये पूरा प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। आपको इंशाल्लाह 6 मार्क्स मिलेगा कंप्लीट। यस, 14 ग्राफ, x² + 2x - 15। आप टेबल बनाएंगे, सबसे पहले y बोलेंगे, x पे आप क्या लेंगे, y -4 से +4 तक लेंगे, देन इसको स्क्वायर करेंगे, 4 4 16, 3 3 9, 2 2 4, 1 1 1, 1 1 1, 2 2 4, 3 3 9, so 4 16। then what, 2x से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस इंटू माइनस माइनस, 2 4 8, 2 3 6, 2 2 4, सेम मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, 15 नंबर है, सेम लिख देंगे। नाउ y क्या होगा, 16 डालेंगे, माइनस माइनस प्लस, 15 + 8 23, 23 में से आप 16 निकालो, आपको बचेगा -7, 9 माइनस माइनस प्लस, 15 + 6 21, 21 में से आप 9 निकालो, -12, ये 4 आया, माइनस माइनस प्लस, 4 + 15 19। ओके ना, तो 4 में से आप 19 निकाल दो, -15 आएगा। 1 माइनस माइनस प्लस 17, 1 में से 17 निकालो, -16, 0 - 15 -15, 1 + 2 3, 3 में से 15 निकालो आप, -2। नाउ 4 + 4 8, 8 में से 15 निकालो आप, -7, 9 + 6 15, 15 - 15 0, 16 + 8 24, 24 में से 15 निकालेंगे, 9 बचेगा। Therefore the points are what, -4, -7, like that, -3, -2, like that, -2, -50, like that। तो जीरोस क्या बचेंगे, आपको जीरोस मिला, ओनली 3 पे 0 आया, Therefore the zeros are 3 and 3। इस तरह आप लिख सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट आप अगर वो पूरे पॉइंट ज्वाइन करने पे आपको इस तरह से ग्राफ आएगा, ठीक है ना। आप एक ग्राफ पेपर लेके सॉल्व करिए, इंशाल्लाह यू विल गेट कंप्लीट ग्राफ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 15th वन, आपको इसमें मीडियन बोल रहा, मीडियन सॉल्व करेंगे। मीडियन में 3 बॉक्स होते हैं, क्लास इंटरवल, फ्रीक्वेंसी, क्यूमुलेटिव। आपको ये 2 क्वेश्चन में दे देगा। CF कैसा फाइंड करेंगे आप, 14 लिखेंगे, सेम 14 में 56 ऐड करेंगे, 70 होगा।
सेम इसी तरह आप ये ऐड ऑन करेंगे, आपको ये दोनों सेम सेम आएंगे, ठीक है ना। एन मतलब नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी, पूरा कैलकुलेट करेंगे, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, m इक्वल टू एल प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ बाई एफ इंटू एच। एल क्या है यहाँ पे, आपकी जो बाउंड्री है लोअर बाउंड्री हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी के सामने वाली होती है, ये हो गया आपका एल, और जो मेन जो फ्रीक्वेंसी वो होगा आपका एफ, ओके ना। और यहाँ पे सामने जो एफ के है इसके बिल्कुल ऊपर में ये क्या होगा, सी एफ। अब आप फॉर्मूले में अप्लाई करेंगे, एल मतलब क्या है 3000 एंड एन इज वॉट टोटल 400 बाई टू, सी एफ क्या हुआ है आपको 130 बाई एफ मतलब हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कितनी थी आपको 86 इंटू एच, एच मतलब आपको यहाँ पे कितने का डिफरेंस है, 500 का गैप है यहाँ पे, तो आप इसको हाइट बोलेंगे 500, ओके। सी एफ मीन्स हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी के बिल्कुल सामने जो ऊपर वाला है वो सी एफ है आपका। सिंप्लीफाई करेंगे, 3000 डिवाइड करो 200 हुआ, 130 माइनस करेंगे 70, ओके। ये आपको 200 हो गया, 2 1 जा 2 2 जा माइनस करो, ये 70 हो गया, मल्टीप्लाई करो 7 5 जा 35 0 0 0, ऑलराइट, बाई 86। इसको अगर आप डिवाइड करेंगे 406 आएगा। फाइनली इफ यू ऐड दिस बोथ यू विल गेट 3406.8, दिस इज द मीडियन। यस, देखिए कंस्ट्रक्शन ऑफ अ ट्राइंगल है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड ईजी है। आप सबसे पहले ट्राइंगल बोल रहा, अगर आप क्वेश्चन पढ़ेंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा कि इसके अंदर बोल रहा है कि ट्राइंगल ड्रॉ करिए, ठीक है ना, जिसके मेजरमेंट्स यहाँ पे आपको गिवन है, जो कि आपको बता रहा कि 5 6 7, ओके ना। आप 3 साइड्स ले लेंगे और फिर इसका 2/3 फैक्टर है, आप उसमें से और एक सिमिलर ट्राइंगल ड्रॉ करेंगे, ऑलराइट। तो यहाँ पे देखिए आप सबसे पहले ग्राफ डायग्राम ड्रॉ करेंगे, ठीक है, बेस या 5 तो भी लीजिए 6 तो भी लीजिए, आज चलेगा, ठीक है। ड्रॉ करने के बाद आप बेस ड्रॉ करें 5 सेंटीमीटर, नेक्स्ट 6 सेंटीमीटर का एक आर्क लेके एक आर्क ड्रॉ करेंगे, 7 सेंटीमीटर का एक आर्क लेके एक आर्क ड्रॉ करेंगे। देन आप एक क्या है रे लेंगे, उसको आप एक्स बोल के नाम देंगे और यहाँ पे इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, बिकॉज आपको क्वेश्चन में कितना बोला 2/3 बोल रहा, तो आप 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे इक्वली, 1 सेंटीमीटर आप ले सकते हैं, P1 P2 P3, ऑलराइट। तो लास्ट जो थर्ड पॉइंट है इसको आप इसे ज्वाइन करेंगे पॉइंट बी से और बिल्कुल पैरेलली स्केल रखेंगे इस तरह से, इस तरह से, ओके ना। सेकेंड पार्ट पे आप क्योंकि 2/3 बोल रहा तो 2 पे आप रखेंगे और रख के इसको आप यहाँ पे ज्वाइन करेंगे, तो इस तरह से आपका ये फिगर ड्रॉ हो जाएगा। और यहाँ पे आप पॉइंट्स लिखेंगे, रिमेंबर याद रखिए, ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट विद रेडियस ए बी 5 सेंटीमीटर, फिर 2 आर्क ड्रॉ करें, एक 7 की एक 6 की, फिर एक्सटेंडर रे जो हम एक्स बोल के लिए उसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करें, P1 P2 P3 ज्वाइन करें, ओके ना। उसको फिर आप ज्वाइन करने के बाद और एक जो आपको ट्राइंगल ड्रॉ हुआ वो ट्राइंगल का नाम है देयरफॉर ट्राइंगल ए बी डैश सी डैश, दिस ट्राइंगल फॉर्म, इस तरह से आप सॉल्व करेंगे, ऑलराइट। आपको LAQ में और एक भी है, देखिए ड्रॉ ए सर्कल, कितना बोल रहा 5 सेंटीमीटर का। सबसे पहले आप सर्कल ड्रॉ करिए 5 सेंटीमीटर रेडियस का, फिर 8 सेंटीमीटर की एक लाइन लीजिए अवे और इसमें टैंजेंट ड्रॉ करो बोल रहा। देखिए आप यहाँ पे हमारे पास डायग्राम ड्रॉ है, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले एक सर्कल ड्रॉ करेंगे 5 सेंटीमीटर का, ओके। देन फिर आप यहाँ पॉइंट से 8 सेंटीमीटर अवे की एक लाइन लेंगे, ऑलराइट। देन फिर आप क्या करेंगे, मोर देन हाफ लेके आप परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे, इस तरफ से एक पॉइंट, इस तरफ से एक पॉइंट, आर्क, और फिर सेम रेडियस लेके इस तरफ से एक आर्क, इस तरफ से एक आर्क, तो आप ज्वाइन करेंगे, ये हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ओके ना। सो दिस इज व्हाट OMP। नाउ आप क्या करेंगे, O और M को लेके एक और एक सर्कल ड्रॉ करेंगे, तो इस तरह से सर्कल आएगा और ये पॉइंट P पे टच होगा। देन जब दोनों सर्कल जहाँ मीट हो रहे हैं इसको A बोलेंगे और यहाँ पे इसको आप B बोलेंगे। सो दिस इज व्हाट PA एंड PB आर द 2 टैंजेंट्स, ऑलराइट। आप फिर यहाँ पे इसको वेरीफाई भी करेंगे बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ये पाइथागोरस थ्योरम है, इसमें आप हाइपोटेनस की एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, ओके ना। ये जो लाइन वही लंबी है वो 8 है हाइपोटेनस, और जो रिमेनिंग मेजर करेंगे एक A5 आएगा और एक सॉल्व करने पे आपको समथिंग ये पॉइंट आएगी। इस तरह से आप ये आपका डायग्राम ड्रॉ होगा, ड्रॉ ए सर्कल। पॉइंट्स लिखेंगे आप, पॉइंट्स में आप लिखेंगे जो भी आपको स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन है उसमें आप लिखेंगे ड्रॉ ए सर्कल ऑफ रेडियस कितना, आपको बोला कि 5 सेंटीमीटर। इसी तरह से आप पूरे स्टेप्स लिखेंगे और लास्ट में P and PB आर 2 टैंजेंट्स बोलकर मेंशन करेंगे। यस, 18th वाले में देखिए आप, top of a building, angle of elevation of the top of a cell tower is 60 degree and the angle of depression to it's 45 degree. Distance find करना है, ठीक है ना। Building from the tower is 7 meter. Then find the height of the tower. Tower की height find करना है,
देखिए आप, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ सेल टावर इज 60 डिग्री, एंगल ऑफ डिप्रेशन 45 डिग्री। अगर डिस्टेंस इसका 7 मीटर है, टावर की हाइट बोलना है। ऑलराइट, देखिए आप यहाँ पे क्वेश्चन करेंगे। देखिए क्वेश्चन बोला, एक बिल्डिंग है, एक टावर है, ठीक है ना। बिल्डिंग की हाइट कितनी है हमको नहीं मालूम, टावर की हाइट कितनी है हमको नहीं मालूम, डिस्टेंस कितना है दोनों में 7 मीटर। अगर आप बिल्डिंग से टावर के टॉप को देख रहे हैं तो एंगल क्या बन रहा 60 डिग्री, और अगर आप बिल्डिंग के टॉप से टावर के डाउन को देख रहे हैं फुट को, तो क्या एंगल बन रहा 45 डिग्री। इनका बोलना क्या है कि ये फाइंड करिए, लेट h1 बी द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, h2 को हम हाइट ऑफ द सेल ऑफ द टावर बोले, देन d को आप क्या बोलेंगे, डिस्टेंस बोलेंगे, एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री ले लिए, 45 डिग्री ले लिए, tan थीटा अप्लाई करेंगे। ओके, फर्स्ट वाला आप ये वाला डायग्राम करेंगे, ठीक है ना। आप इसको यहाँ पे h1/d बोलेंगे क्योंकि ये हाइट है और d मतलब डिस्टेंस है, ये पैरेलल होता है, ठीक है ना, अपोजिट बाई एडजेसेंट। tan 60 क्या बनेगा √3 h/7, ऑलराइट, बिकॉज दिस इज व्हाट h/7, 7 into √3, 7√3 इक्वल्स टू h1 इक्वल्स टू 7√3। तो मतलब ये कि इसका जो हाइट है आपको h1 का 7√3 है। इसी तरह से आप सेकंड वाला भी डायग्राम करेंगे, h2 tan थीटा इक्वल्स टू h2/d, थीटा क्या है 45 डिग्री, tan 45 इज व्हाट 1, h2/7, h2/7, 7 1 जा 7, दिस इज द आंसर, दिस इज द आंसर। नाउ टोटल हाइट ऑफ द टावर, आपको यहाँ पे देखिए आप हाइट ऑफ द टावर क्या मिलेगा, दोनों को आप सम करेंगे, ऐड करेंगे, पहली वाली हाइट को और दूसरी वाली हाइट को ऐड करेंगे, 7 कॉमन है, ओके ना। √3 की वैल्यू क्या है 1.732, प्लस करेंगे 2.732, मल्टीप्लाई करेंगे, यू विल गेट दैट 19.12 मीटर इज द हाइट ऑफ द सेल टावर। ऑलराइट, इस तरह से आपका आंसर बनेगा। यस गाइस, ये इसका पार्ट भी आया है, थोड़ा इंपॉर्टेंट है, आपको यहाँ पे पूरे क्वेश्चन दिख रहे हैं, ठीक है। आप क्या है इसके आंसर्स के साथ सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ पर भी पूरे आपको क्वेश्चन दिख रहे हैं, ओके। यहाँ पे मैंने पूरे आंसर भी सॉल्व किए, इसकी की है। आप बारी बारी से देखिए इंशाल्लाह, एक पेन और पेपर लेके आप पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करिए इंशाल्लाह ताला, यू विल गेट ऑल दिस आंसर्स। ओके, कैलकुलेशन के साथ मैंने ऑप्शन यहाँ पे डाला है जो करेक्ट ऑप्शन है। सो गाइस, आपको पूरा अच्छा प्रैक्टिस करना है, आपको पूरा ये सॉल्व करना है, क्लियर। इसी तरह से पूरे आपको 20 आंसर्स मिलेंगे। अभी देखिए, आपको यही बात बोलना है कि अभी आपका एग्ज़ाम है, आप अच्छे से फोकस करिए, इम्पॉर्टेंट है कि जितने भी आंसर हमने प्रैक्टिस किए हैं, ये तकरीबन क्वेश्चंस एग्जाम्स में टच होंगे। आप इसको नोट्स बनाइए, अपने खुद से प्रैक्टिस करिए, एक बुक एक पेन लेके, जितने भी आंसर मैंने सॉल्व किए आपको पूरा सॉल्व करना है, अच्छे से आपको क्या है प्रैक्टिस करना है इंशाल्लाह ताला। ये कंप्लीट हमारा MSA 1 गेस्ट पेपर हुआ। इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम MSA 2 गेस्ट पेपर सॉल्व करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग